सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बड़ा अपडेट है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2024-25 में जो अपीयर होने वाले हैं, यानी कि अभी अगर मैं बात करूं जब ये वीडियो बन रहा है जनवरी 2024 का है, तो अभी आप लोग हो सकता है क्लास 11 की अपने प्रिपरेशन कर रहे हो लास्ट एग्जामिनेशन फाइनल एग्जाम की। अब आप अगले 2-3 महीनों के अंदर 12th में एंटर करोगे। आप लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्या ये मामला है, क्या ये चीजें आई, कैसे निकल के आई। अगले 5 मिनट में मैं आपको जल्दी से क्रिस्प नॉलेज का दे देता हूं क्या क्या चीजें हुई हैं। एनईपी हम जानते हैं 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कि उसमें जो जो पॉइंट्स कहे गए थे, कैसे कैसे चीज़ों को अच्छा इंप्रूव करने के लिए, उसमें बेटरमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए एक चीज़ बनाई गई थी। उसका नाम था एनसीएफ, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसके अकॉर्डिंग ये अपने जो हमारे आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन में, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर है, इनकी तरफ से ये बयान अभी हाल ही में आया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 में चाहे 10th क्लास के हों या 12th क्लास के हो, एक साल में 2 बार होंगे। आपके सामने मैं यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दे देता हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। वो खास पॉइंट यहाँ पर दिखेगा कि द फर्स्ट ऑफ ये आप पॉइंट पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ दिस बोर्ड इज लाइकली टू बी शेड्यूल्ड दिस नवंबर दिसंबर एंड द सेकंड वन नेक्स्ट फरवरी मार्च। यानी कि पहला वाला अगर आप देखें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में जो पहला वाला फेज है वो उसका कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, और उसके बाद जो सेकंड वाला होगा वो आपका फरवरी और मार्च के बीच में चलेगा। यानी इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपके दोनों एग्जामिनेशन हो जाएंगे। अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, क्या हमें 2 बार एग्जाम देने पड़ेंगे, क्या प्री बोर्ड क्या था, हाफ ईयरली वगैरह क्या क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों के दोनों इक्वली लाइकली कंडीशंस है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये भी बोर्ड एग्जाम आपका कहलाएगा, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम ही कहलाएगा, और दोनों का एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है दोनों। यानी कि कुछ वैसी चीज है कि आपको 2 बार मौका मिल रहा है, 2 बार अपॉर्चुनिटी मिली है किसी स्टूडेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को अगर लग रहा है कि यार नवंबर दिसंबर तक ही मैंने अपना सिलेबस वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया, मैं पूरी तरीके से लगता है कि मैं पेपर दे सकता हूं, तो वो दे ले, और दे हर कोई सकता है। ऐसा नहीं है कि ये दे दोगे तो दूसरा नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर ये एग्जाम देने के बाद आपके मार्क्स अच्छे आ गए, आपने सोचा था कि मेरे 90% के लिए मैं पढ़ रहा हूं, आपके 95% आ गए और आप खुश हो उससे, आपको लगता है कि अब मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है, तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप सेकंड एग्जाम को दो या ना दो वाली बात है। उसके बाद अगर लेकिन आपने दोनों एग्जामिनेशन दिए तो उसमें से जो बेस्ट ऑफ 1 होगा उसको रख लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 2 अपॉर्चुनिटी एक साल में आपको मिल रही है। तो ये इसमें कुछ खास बात निकल के आई है, तो स्टूडेंट के फेवर में पूरी तरीके से चीज है। आई क्यों होगी, क्या इसका कारण है? इसका सबसे पहला कारण जो इससे फायदे हमें मिलेंगे देखने को, और जो इसका कारण भी था करने का, स्टूडेंट में जो स्ट्रेस बहुत हो रहा था, क्योंकि कंपटीशन के लिए भी पढ़ना है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ना है, कैसे पढ़े क्या पढ़े, इस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर उन्हें एक ही एग्जाम में अपने आप को प्रूव करना होता था। वो सारी बातें, कई बार कोई फंक्शन हो गया या कुछ चीजें हो गई, स्टूडेंट की तबियत खराब हो गई या प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, बहुत सारे और भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। इन सब बातों को सोचा गया और ये देखा गया कि स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए एटलीस्ट जो काम किया जा सकता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन को 2 बार किया जाएगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के स्ट्रेस को कम करना इसका कारण था। दूसरा, एनहांस स्कोर इंप्रूवमेंट। स्कोर इंप्रूवमेंट पे एनहांस करने का इसलिए क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जब एग्जाम सर के ऊपर आता है, यार काश यार अभी एक और मौका होता है मेरे पास तो मैं बहुत अच्छा कर लेता, या फिर एक रिग्रेट फील होता है कि यार मुझे पहले समझ नहीं आया चीजें कैसे कैसे करनी थी, अब बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया लेकिन अब मैंने पढ़ना चालू किया लेकिन अब तो टाइम नहीं बचा, इस तरह की चीजें। तो ये चीज आपके लिए की गई है कि अगर आप नवंबर दिसंबर को अपना फाइनल ईयर मान के चलो, यानी नवंबर दिसंबर को अपना फाइनल पेपर मान के चलना आप, और इस बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ट टू बेस्ट अपना देना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार कुछ छोटी सी कसर रह गई है तो उसे आप फरवरी मार्च वाले एग्जामिनेशन में कवर कर सकते हो। तो ये एक मौका है जिससे आप अपनी इंप्रूवमेंट बढ़ा सको, अपने स्कोर को इंप्रूव कर सको, और दूसरा इसी बहाने आपको कंसिस्टेंट नॉलेज मिलता रहेगा। क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन जब आपके होंगे तो आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल से लगभग आप पढ़ना चालू करते हो, नवंबर दिसंबर तक आपके पास टारगेट रहेगा कि यार मैं पहले वाले में ही खत्म कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप चाहोगे कि मैं पहले ही अपना बोर्ड का हिसाब किताब निपटा के रख दूं एक साइड में, उसके बाद मैं फुल फ्लेज में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेईई नीट वगैरह की तैयारी करूं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली पढ़ाई को करते हैं। जो नहीं भी सीरियसली करते उनके लिए भी अच्छा है। कंटिन्यूअस लर्निंग, बस मैंने बता दिया आपको। होलिस्टिक असेसमेंट होगा, यानी कि बच्चे को प्रॉपर्ली मिल पाएगा, एक होलिस्टिक वे में उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक एग्जामिनेशन आप पे डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितना आता था कितना नहीं आता था। क्योंकि कई बार अपना दिन खराब चल रहा होता है, सिचुएशन खराब चल रही होती है कि हम अच्छा पूरा साल भर पढ़ने के बावजूद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एग्जाम में। तो इसीलिए आपके पास अगर 2 आपको मौके मिले तो मेरे ख्याल से ये सभी के लिए बहुत बेहतरीन चीजें होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बात थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों तक कन्वे कर दूं, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बातें होती है कई बार हमें पता ही नहीं लग पाता
है कि ऐसा कुछ भी मार्केट में चल रहा है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें भी चल रही हैं। और हम कई बार अफवाहों का शिकार होते हैं, कुछ चीज़ें कहीं से सुन लेते हैं, कुछ कहीं से सुन लेते हैं। मैंने ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की थी। इसी तरह के अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। क्लास 11, 12th, 10th के लिए यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन मैं कराता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का यहाँ पर सिलेबस पूरा का पूरा बना है। लगभग 1700 वीडियो यहाँ पर है। 1,20,000 लगभग स्टूडेंट्स अभी लाइव मेरे साथ कनेक्टेड है। और क्लास 10th से 12th को पीसीएम वगैरह, यूपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के लेक्चर्स मेरे यहाँ पर हैं। और कुल मिलाकर चीज़ें जो आपके सामने है वो आपके सामने रखी हुई है। अगर आपको ये लेक्चर, आपको ये सेशन या आपको इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना जरूर है कि धर्मेंद्र प्रधान सर की तरफ से किया गया है जो ये इंप्रूवमेंट है, या जिस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम अब चल रहा है जिस ट्रैक पे, क्या आपको लगता है कि ये एक हम कह सकते हैं कि अप्रिशिएबल है? क्या हम यही कहते थे कि पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है? क्या हम कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सही डायरेक्शन में जा रहा है? तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।